हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो आज का जो कंसेप्ट होगा वो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होगा और एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन जिसे बनाने में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसको ईजिली कैसे सोल्व कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। और इस कंसेप्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और एज इट इज़ जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का पार्ट 6 है। इससे पहले के पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए। पार्ट 5 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो कंसेप्ट होते हैं जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम्स में या तो पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले पेपर्स में आपसे पूछ सकता है। तो निश्चित रूप से ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक मेगा सेल एडवर्टाइप आप लोगों के लिए लेकर के आया है। इस मेगा सेल के अंदर आपको 40% प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल 5% का ऑफ मिल जाता है हमारे सभी कोर्सेज पर, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी है, चाहे सेबी ग्रेड है, नाबार्ड ग्रेड है, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस एएफओ, यूपीएससी एपीएफसी, आईकर एओ, पीएफआरडीए ग्रेड ए, या जितने भी हमारे कॉम्बो कोर्सेज हैं इन सब पे आपको 40% प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड यूज़ करना है मेगा। MEGA इज़ द कोड फॉर 40% प्लस 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 10 नवंबर तक वैलिड है। उससे पहले आप इन कोर्सेज से जुड़ के अपनी तैयारी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। और आज का जो कंसेप्ट होगा ये टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के अंदर आपको जो देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले या जब भी आप पढ़ते हो तो हर एक टॉपिक के अंदर जो मेजर कंसेप्ट होते हैं वो 2-4 ही यूज होते हैं, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट बेस्ड होगा हमारा, देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के अंदर, ठीक है। टाइप नहीं होती बच्चे, कंसेप्ट जो है वो 4 से 5 ही है पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर, और उन्हीं में से एक कंसेप्ट का हम आज जिक्र करेंगे। और ये जो कंसेप्ट है ये किस पे बेस्ड होगा, ये होगा जब हमें टाइमिंग गिवन हो, ठीक है। क्या हो? टाइमिंग गिवन हो। जब भी आपको टाइमिंग गिवन हो तो आपको यही कंसेप्ट लगाना होता है। चाहे आपको ये दिया गया हो कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता है, या ए और बी इतने में करते हैं, या बी और सी इतने में करते हैं, या ए किसी काम का 20% इतने में करता है। दैट मीन्स कि कभी भी इस टाइप से टाइमिंग दी हो तो आपको वर्क हमेशा एज्यूम करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? वर्क हमेशा एज्यूम करना होता है, ठीक है। और वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है? वैसे वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी के, ठीक है। टाइम इनटू एफिशिएंसी के। और यहाँ से क्या समझना जरूरी है कि एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, किसी निश्चित समय में किया गया काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एक जो फर्नीचर बनाने वाला है वो 10 चेयर बना देता है हर रोज, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 10 चेयर पर डे की होगी, ठीक है। एक क्रिकेटर ने या हर रोज वो 300 छक्के मारता है, ठीक है। तो पर एक घंटे के अंदर कितने छक्के मारता होगा? तो वो यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो जितना काम करता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमेशा वर्क एज्यूम करना पड़ेगा। और जैसे ही आप वर्क को टाइम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा टाइमिंग मिल जाती है। और अगर आपको कभी भी उसकी एफिशिएंसी चाहिए तो आप वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए, अगर आप टोटल वर्क को एक ही टाइमिंग से डिवाइड करते हो तो आपको एफिशिएंसी भी एक ही मिलेगी। और अगर आप ए और बी दोनों द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड करते हो तो एफिशिएंसी भी आपको हमेशा ए और बी की मिलेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप 3 लोगों की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो टाइमिंग भी तीनों की ही मिलेगी, ठीक है। और अगर आप एक ही एफिशिएंसी और एक ही टाइमिंग की मल्टीप्लाई करोगे तो तभी वर्क आएगा, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? अब आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट उसको किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है ये हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 16 डेज। ए और बी मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है। और उसी सेम काम को बी और सी करने में 16 दिन लेते हैं, 16 डेज लेते हैं,
ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days एंड बी फॉर 7 days, सी टेक्स अप एंड फिनिशेज इट अलोन इन 13 days, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क। एक बात तो आप यहाँ पे ये मत समझिए कि सी ने 13 दिन काम किया है अकेले, उसने बोला है कि एंड फिनिशेज इट अलोन, जब काम खत्म हो रहा था तो उस टाइम करने वाला अकेला सी था। ये जरूरी नहीं है कि सी ने अकेले 13 दिन काम किया। एक दिक्कत तो बच्चों को इसी पॉइंट को समझने में होती है, ठीक है। चलो, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको टाइमिंग गिवन होगी तो आपको हमेशा वर्क एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू वर्क एज्यूम करो जो दोनों की टेबल में आ जाए। जैसे 12 की टेबल में 48 भी आता है, 16 की टेबल में भी 48 आता है, तो मान लीजिए 48 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, मैंने बताया था कि अगर ए और बी के टाइम से डिवाइड करोगे तो ए और बी की ही एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट पर डे, ठीक है। और अगर बी और सी की टाइमिंग से डिवाइड करोगे टोटल वर्क को तो बी और सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 3 यूनिट पर डे। बट इंडिविजुअल नहीं है हमारे पास, ना ए और बी का पता ना सी का पता कि अकेला कितना करता है। हाँ, इतना जरूर पता है कि ए और बी 4 यूनिट करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, आफ्टर ए हैज़ बिन वर्किंग इट फॉर 5 days, जो ए है वो 5 दिन काम करता है, एंड बी फॉर 7 days, और जो बी है वो 7 दिन काम करता है, ठीक है। और जो सी है वो 13 दिन काम करता है, और तब जाकर के ये काम खत्म होता है जो कि कितना था, 48 यूनिट था, ठीक है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन बनाना शुरू कर दोगे, या कुछ बच्चे नॉर्मली तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल से कि ए की इतनी होगी तो बी कितनी हो जाएगी, और बी की इतनी है तो सी कितनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे, ना ए की है, ना बी की है, ना सी की है। तो आपको क्या करना है, ए और बी का पेयर बनाना है, बी और सी का पेयर बनाना है, ठीक है। अब अगर ए और बी का पेयर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का मैक्सिमम टाइम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ए का मैक्सिमम टाइम नहीं लिया यहाँ पे तो ए के पास जो टाइम बच जाएगा वो किसके साथ काम करेगा, क्योंकि हमारे पास ए और सी की एफिशिएंसी भी नहीं है और ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम लेते हैं। तो ए और बी का मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 5 days। तो यहाँ पे ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन काम किया होगा। आप यहाँ पे 4 नहीं ले सकते क्योंकि फिर ए का 1 डे बच जाएगा, वो किसके साथ करेगा, या तो सी के साथ या अकेला, और ना ही हमारे पास ए और सी की एफिशिएंसी है, ना ही ए अकेले की है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इतना लिया। अब बी के पास 2 दिन बच गए और सी के 13 days है, तो बी और सी ने काम किया, तो बी और सी का मैक्सिमम ले सकते हैं हम। कितना लोगे, बी और सी का मैक्सिमम कितना आएगा हमारे पास, बी और सी का मैक्सिमम आएगा 2 days, ठीक है। अब सी का बच गया कि सी ने 11 days अकेले काम किया होगा, और दैट इज इक्वल टू ये टोटल वर्क कितना किया इन्होंने, 48 यूनिट। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, तो 5 days में कितना करेंगे, 4 + 5, प्लस बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 3, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 3 × 2, प्लस सी का फिर 11 days का काम है, और दैट इज इक्वल टू 48 यूनिट के, ठीक है। तो अब सी का जो 11 days का वर्क है, 11 days का वर्क वो किसके इक्वल आ गया, 48 - 3 दूनी 6, 4 × 5 = 26, दैट इज इक्वल टू 22 यूनिट। यानी कि सी जो है वो 11 दिन में 22 यूनिट काम करता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 22/11, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई कि वो 2 यूनिट पर डे करता होगा। अब बिना एफिशिएंसी के तो हम बता ही नहीं सकते थे कितना काम करेगा। तो सी अगर अकेला काम करे तो 2 यूनिट पर डे कर रहा है, टोटल काम कितना है, 48/2, तो सी इस काम को कर देगा 24 days के अंदर। तो ऑप्शन जो सी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बी का पूछा जाए, अब यहाँ पे ये देखो ना कि बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, और जिसमें सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी, और अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। अगर हमसे इंडिविजुअल पूछे कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो 48/ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ए अकेला उस काम को 16 days में करेगा। अगर पूछा जाए कि बी कितने में करेगा, तो 48/बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी उस काम को करने में 48 days लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमेशा जो है ए जो है, ठीक है, ए का आपको मैक्सिमम लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो बच जाए वो सी के साथ पेयर बना के आपको क्वेश्चन सोल्व कर देना है, ठीक है भाई। उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आरबीआई ग्रेड बी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अलेख एंड आलिया कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ठीक है। कौन है, अलेख है प्लस आलिया किसी काम को करने में 5 days लेते हैं भाई, ठीक है। विच आलिया एंड अमन टुगेदर कैन डू इन 15 days, जो आलिया और अमन है,
आलिया प्लस अमन, ये उसी काम को करने में कितने डेज लेते हैं, 15 डेज लेते हैं। ठीक है। आफ्टर अलेख हैज़ बीन वर्किंग इट फॉर 4 डेज, अगर अलेख कितने दिन काम करे, अलेख 4 दिन काम करे, 4 दिन। एंड आलिया फॉर 5 डेज, आलिया करे कितने दिन, 5 डेज। अमन देन टेक्स अप एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज। ठीक है, अमन जो है वो 4 डेज के अंदर, ठीक है, और ये मिलकर के यही वाला टोटल काम करेंगे। तो इन हाउ मेनी डेज कैन आलिया डू द वर्क अलोन। अब देखो यहाँ पे पहले वर्क एज्यूम करेंगे, मान लीजिए 15 यूनिट है, दोनों की टेबल में आ जाएगा। तो 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो अलेख और आलिया की जो एफिशिएंसी होगी 15/5, दैट इज 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अगर आलिया और अमन की बात करें तो 15/15 दैट इज 1 यूनिट पर डे। ठीक है जी। अब देखो कि हमें अलेख से मैक्सिमम डेज काम कराना है, तो अलेख और आलिया मैक्सिमम कितने दिन कर सकते हैं, अलेख प्लस आलिया ये कितने दिन डेज कर सकते हैं, 4 डेज कर सकते हैं। फिर जो आलिया का 1 दिन होगा, आलिया और अमन ये मिल करके 1 दिन काम करेंगे भाई। ठीक है, तो बाकी काम जो टोटल काम है 15 यूनिट है वो, ठीक है, 15 यूनिट है। तो फिर जो अमन है वो 3 दिन काम करेगी, 3 डेज अमन अकेले काम करेगी। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 15 होगा। तो अब आलिया और आलेख जो है वो 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में 3 चौके 12 यूनिट कर देंगे। और आलिया और अमन 1 दिन में 1 यूनिट करते हैं, तो 1 ही यूनिट होगा, प्लस अमन का 3 दिन का जो वर्क है दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट। ठीक है, तो अमन का जो 3 दिन का वर्क होगा, अमन 3 डेज वर्क, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 13, 2 यूनिट भाई। तो अमन की जो एफिशिएंसी आ गई यहाँ से, अमन की एफिशिएंसी होगी 2/3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज आलिया। अब देखो आलिया और अमन की जो एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे की है, और अमन की कितनी है 2/3, तो आलिया की जो एफिशिएंसी होगी दैट इज 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 यूनिट पर डे। ठीक है, ये आलिया की एफिशिएंसी होगी, और टोटल वर्क कितना है 15 यूनिट। तो आलिया इस काम को करने में 15/1/3 इंटू 3/1 दैट इज 45 डेज। तो आलिया को इस काम को करने में 45 डेज लगेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। तो ये आपका आरबीआई ग्रेड बी में पूछा हुआ था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 33 डेज एंड ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ए और बी मिलकर के किसी काम को करते हैं 33 डेज के अंदर, और ए और सी दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं 36 डेज के अंदर। ठीक है भाई, इफ ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज सी ज्वाइंड विद ए ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद उसने सी को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ए ने 4 दिन किया होगा, फिर ए और सी करेंगे भाई, और सी ज्वाइंड विद ए एंड आफ्टर 2 मोर डेज बी ज्वाइंड विद एम। तो ए और सी ने सिर्फ 2 दिन ही काम किया होगा। ठीक है, फिर उनके साथ कौन, बी भी आ जाता है। तो अब ए बी और सी मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने x डेज काम किया है। ठीक है भाई, तो दैम इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। हमें बताना है कि ये तीनों मिलकर के मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं ये तो निकाल लूंगा कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, मान लीजिए टोटल वर्क 3 से घटेगा 11, 12, 132 और 396, मान लीजिए 396 यूनिट है टोटल वर्क। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और 12। ठीक है भाई, और बी और सी की आ जाएगी 33 एकम 33, 33 दूनी 66, और ये आ जाएगी 11 यूनिट पर डे। ठीक है भाई, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि ए ने अकेले 4 दिन काम किया है तो ए की एफिशिएंसी क्या है, फिर ए और सी ने 2 दिन किया है तो सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, ए बी और सी ने फिर एक्स दिन किया है तो तीनों की एफिशिएंसी भी पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट देखो तुक्का नहीं मारना, अगर मैं यहाँ से अंदाजा लगाऊं कि ये ए बी और सी है, अब ए और बी का जो सम है वो तो 12 होना चाहिए, ए और सी का जो सम है वो 11 होना चाहिए। समझ रहे हो, तो ऐसी तो कितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, हो सकता है ए की एफिशिएंसी 2 हो तो बी की 10 हो, सी की 9 हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अगर मैं कहूँ कि ए की 5 है तो बी की 7 हो सकती है और सी की 6 हो सकती है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी कंडीशन हमें डेफिनेटली नहीं पता कि ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इसलिए यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं बता पाएंगे कि इसके हिसाब से वो कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, जो कंसेप्ट अभी बताया उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, और 24/7 आप कभी भी हमें hello@edutap.co.in पर मेल कर सकते हैं। और कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।